नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। जो साथी बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं महेश कुमार वर्डवाल की बुक से लिए हैं। कहाँ से? महेश कुमार वर्डवाल से। तो जो साथी एनसीईआरटी अलग अलग नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, अगर पिछले पेपर आप उठा के देखते हैं बीपीएससी के, तो आपको एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो साथियों आप देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, प्रेस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको एक साथ इकट्ठे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये 1780 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिट्टन के समय पारित किया गया था। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? कौन सी पत्रिका? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। तो इनके संस्थापक थे नवीन चंद्र राय। अगर सन पूछते तो 1866। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो प्रथम सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थीं? तो ये अल हिलाल और अल बिलाग जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो देख सकते हैं आप, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका, ये टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, अगला है, रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। अगला फैक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। ठीक है, कब रद्द किया गया? 1882 में। और रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये फैक्ट जो है याद रखना है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता। अगला है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो ये होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो सबसे पहली बात तो यही है, भारतीयों द्वारा ये प्रकाशित था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। साथियों, अगर आप एनसीईआरटी जो बुक है अगर आप पूरी पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन किसके लिए? बीपीएससी। तो बीपीएससी 4.0 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक क्लास रामबाण है। बाकी जिस भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री पूछी जाती है तो ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? कौन सा अखबार? नाम याद रखना है, फ्री हिंदुस्तान अखबार। तो ये तारकनाथ दास
ये नाम याद रखना है। अगला फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कानपुर से। आगे देखते हैं। तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, तो ये फारसी भाषा में था और साप्ताहिक था। कौन सा था? मिरात उल अखबार। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किसने किया था? स्टेट्समैन ने। स्टेट्समैन, ठीक है, कौन सी पत्रिका थी? स्टेट्समैन। किसने किया था? रॉबर्ट नाइट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन होता था। कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से। कौन से? इंडियन मिरर। कब? 1861 में। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसी क्लास में याद भी होता चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? कौन सी? बहिष्कृत भारत। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इससे संबंध था। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये 1878 में प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कब किया था? 1882 में। तो ये दोनों ही नाम याद रखना है। और सन भी 1878 में शुरू हुआ था और 1882 में रद्द किया गया था। रद्द किसने किया? रिपन ने किया था। और लागू किसने किया था? लिट्टन ने किया था। अगला फैक्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। कौन सी भाषा में? उर्दू में। किसका? वंदे मातरम समाचार पत्र। कब? सन 1920 में। कहाँ से? लाहौर से। ये सारे फैक्ट हैं और इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो सोम प्रकाश की अगर बात करें तो ये समाचार पत्र था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी शुरुआत की थी। अगला है, लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। कौन सा अखबार? लीडर नाम का। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो पहली बात तो ये वंदे मातरम ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, किससे संबंधित है? अरविंद घोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो ये पायनियर ने। साथियों, जो भी प्रेस एक्ट से या अखबार से पत्रिका से संबंधित प्रश्न हैं आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। अगला फैक्ट है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियोट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका कौन थी? हिंदू पैट्रियोट, और इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये सब फैक्ट याद रखना है। अगला है, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन सी पत्रिका? स्वदेश वाहिनी। तो इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी, इसके संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कौन सी भाषा में थी? मराठी भाषा में थी केसरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से होता था। ठीक है, अगला फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में
ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है, किसने लिखा था, कौन से समाचार पत्र ने? द इंडियन मिरर ने। अगला फैक्ट देखते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, लीडर का संपादन किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, अब देखिए साथियों, प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं, तो इनसे सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके आज क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टीचर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बंगाल गजट जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी आप पढ़ चुके हैं पीछे, तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। किस भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, अगला है बंगाल गजट फिर से। तो ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1816, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा कलकत्ता से हुआ था इसका प्रकाशन। ठीक है, और किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। अगला है समाचार दर्पण, 1818 में प्रकाशित हुआ था। संस्थापक कौन थे? मार्श मैन थे। स्थान कलकत्ता था। किस भाषा में था? तो ये बंगाली में था। ठीक है, अगला देखिए, दिग्दर्शन 1818 में प्रकाशित हुआ मार्श मैन के द्वारा कलकत्ता में, और ये बंगाली में था। ठीक है, अगला है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये इंपॉर्टेंट है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 1821 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय के द्वारा। इसके अलावा एक और समाचार पत्र था, मिरातुल अखबार। दोनों याद रखना है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ और 1822 में मिरातुल अखबार का। ठीक है, तो किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा, और दोनों कलकत्ता से हुए। किस भाषा में थे? एक बंगाली में था तो दूसरा फारसी में। अगला है बॉम्बे समाचार, तो 1822 में प्रकाशन हुआ इसका। फरदून जी मर्जवान, बम्बई में। ठीक है, किस भाषा में था? गुजराती में था। अगला देखिए, बंगदत्त 1830, द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर, और कहाँ से हुआ था? स्थान कलकत्ता। किस भाषा में था? बंगाली में था। अगला है जामे जमशेद 1831 में, किसके द्वारा? पीएम मोतीवाला के द्वारा। बम्बई स्थान हो जाएगा और भाषा फारसी हो जाएगी। अगला है राष्ट्र गोफ्तार 1851 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस पे BI लगा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से? बम्बई से। स्थान किस भाषा में? गुजराती में था। ठीक है, किस भाषा में था? गुजराती में था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन सा? राष्ट्र गोफ्तार। अगला है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश कब? 1852 में प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा? कारसोन दास मूलजी के द्वारा। स्थान क्या था? अहमदाबाद। किस भाषा में था? ये भी गुजराती में था। अगला है हिंदू पैट्रियट। इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1853 हो जाएगा। किसके द्वारा? गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। स्थान कलकत्ता हो जाएगा। किस भाषा में था? ये अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में। अगला देखिए, सोम प्रकाश 1859, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, कलकत्ता में और बंगाली भाषा में था। ठीक है, अगला है इंडियन मिरर 1861 में, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, बंगाली भाषा में था। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में प्रकाशन हुआ इसका, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा। स्थान बम्बई हो जाएगा और भाषा अंग्रेजी हो जाएगा। अगला देखिए, पायनियर
ये 1865 में हुआ था। अंग्रेजी प्रेस इलाहाबाद में और अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा। स्थान कलकत्ता। किस भाषा में था? ये बंगाली में था। अगला देखिए, मद्रास मेल 1868 हो जाएगा। अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रकाशित हुआ। कहाँ पे? मद्रास में। ये भी अंग्रेजी भाषा में था। अगला देखिए, बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा। कलकत्ता स्थान हो जाएगा, बंगाली भाषा में। इसके बाद द ट्रिब्यून 1881 में सरदयाल सिंह मजीठिया, लाहौर से प्रकाशन हुआ था और अंग्रेजी में था ये। अगला है हिंदी प्रदीप, ये इंपॉर्टेंट है, 1877 बालकृष्ण भट्ट, वाराणसी स्थान हो जाएगा, हिंदी में था ये। हिंदू की अगर बात करें तो 1878, ये VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1878 किसके द्वारा? वी राघवाचारी के द्वारा। स्थान मद्रास में, अंग्रेजी भाषा में था। अगला है मराठा। मराठा और केसरी दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दोनों का प्रकाशन कब हुआ था? 1881 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मराठा और केसरी। मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था किस भाषा में था? मराठी भाषा में। मराठा अखबार जो था अंग्रेजी में था और केसरी मराठी भाषा में। स्थान दोनों का बम्बई हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। मराठा केसरी हो गया। इसके बाद इंडिया की बात करें तो 1890 सन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई में और इंग्लिश में था ये। ठीक है। इसके बाद साथियों, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 1905 में इसका प्रकाशन हुआ। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। स्थान लंदन हो जाएगा, इंग्लिश में था ये। युगांतर पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1906 में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा? भूपेंद्र दत्त बरिंद्र घोष के द्वारा। कलकत्ता स्थान हो जाएगा। किस में था ये बंगाली में था, बंगाली में। ठीक है। वंदे मातरम की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1909 हो जाएगा, लाला हरदयाल और इसके बाद में इसके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कहाँ पे? पेरिस में ये प्रकाशित हुआ, इंग्लिश में था। तो युगांतर ये भी याद रखना है, वंदे मातरम भी याद रखना है। प्रताप, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1910 में हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी, कहाँ से हुआ था? कानपुर से हुआ था। भाषा क्या थी? हिंदी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं साथियों। मैं चाहता हूँ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर सकें इसका। नहीं तो आपका इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए अगला जो है हमारा, अगला जो हमारा टॉपिक है, सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो इसकी जो वीडियो है साथियों अलग से बनाऊंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का रखें। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, ये NCERT की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जब तक TRE 4 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, TRE 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, छोटी वीडियो होगी, आप जल्दी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।